अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने यहाँ दुबई में जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया, कैसे मैंने यहाँ इंटरव्यूज़ दिए और उस इंटरव्यूज़ में क्या मैंने फ़िज़िकली सवालों के जवाब दिए और क्या मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट दिया। बेसिकली यहाँ दुबई में कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, उसके बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आइए, बेसिकली मैंने यहाँ Indeed.com पे बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर सीवी अपनी सेंड की थी, जिसमें से मुझे एक कंपनी ने बुलाया, आयरन माउंटेन वालों ने। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने बेसिकली 2 इंटरव्यू लिए मेरे। वो इंटरव्यू कैसे लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इंटरव्यू मेरे से उन्होंने लिया अपने ऑफ़िस में बुला के। उस ऑफ़िस में उन्होंने फ़िज़िकली सवाल पूछे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो एक आम सवाल है जो हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैंने अपना नाम बताया, अपनी एज बताई, मैंने कहाँ से अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है, मैंने मेरा लास्ट एक्सपीरियंस क्या है और मैंने और क्या-क्या काम किए हैं, ये सब चीज़ें मुझसे मैंने सब उनको बताई। उसके बाद उन्होंने मेरे से प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे टेस्ट लिया एमएस ऑफ़िस का, एमएस एक्सेल का, ऑफ़िस का नहीं लिया, एमएस एक्सेल का लिया और टाइपिंग स्पीड को चेक किया, जो नॉर्मल है, सबको आता है। एमएस एक्सेल का बेसिक मुझसे पूछा, बेसिक आम चीज़ें जो होती हैं वो सब मुझसे पूछी और टाइपिंग स्पीड चेक की। ठीक है गाइस, ये एक नॉर्मल था। ये एक इंटरव्यू मैंने पास किया, सेकंड इंटरव्यू दिया मैंने। सेकंड इंटरव्यू इससे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जो कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने लिया। वो इंटरव्यू ऐसे मुश्किल था कि चलें, हम ये मान के चल लेते हैं कि जहाँ मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया वो उर्दू में हो गया, चूँकि वहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए थे तो उर्दू में हो गया। सेकंड इंटरव्यू भी पाकिस्तानी ने लिया, लेकिन वहाँ उर्दू नाम की चीज़ नहीं थी, सिर्फ़ क्या थी, इंग्लिश। आपको अपने आप को इंग्लिश में ही बताना है। अब ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब है या मैं बोल नहीं सकता, बोल सकता हूँ, लेकिन एक एक फ़ीलिंग होती है ना बंदे की, जब बंदा अपने किसी मुल्क वाले बंदे से मिलता है, पाकिस्तानी से मिलता है, तो बोलता है चलिए अपना बंदा बैठा है रिलैक्स है, उर्दू के अंदर भी इंटरव्यू दे देंगे। लेकिन जब मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया 4 दिन के बाद, वो इंटरव्यू मैं ऐसे कहता हूँ कि इतना मुश्किल इंटरव्यू था कि जिसकी इंतहा नहीं। मैं गया, मेरे साथ 4 बंदे और थे और वो सब पाकिस्तान के ही थे और फ्रीलांस वीज़ा था सबके पास। मैं वहाँ गया, सबसे पहला मैं था। अब मुझे नहीं पता कि मतलब मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता अंदर क्या सवाल पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। मैं गया, अस्सलाम वालेकुम, जो फ़ॉर्मल होता है एक हमारा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जी भाई क्या हाल है, ठीक-ठाक? ये उर्दू में पूछा उसने कि क्या हाल है, ठीक-ठाक? उसके बाद जो इंग्लिश शुरू की है, वो मैं जानता हूँ और अल्लाह जानता है और वो बंदा जानता है। सारे सवाल इंग्लिश में पूछेंगे, उर्दू में कुछ नहीं उसने पूछा मुझसे। ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसने सबसे पहला सवाल ही उसका ये था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने पूरा उसको बताया, वो सुनता रहा बैठ के। मैंने कोई 15 मिनट सिर्फ टेल मी अबाउट योरसेल्फ में लगा दिए। ठीक है, सब पूछा, फिर मुझसे पूछा मेरी हॉबीज़ क्या हैं, तो मैंने कहा भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। उस बंदे ने अपने फ़ोन पे मेरा खोला चैनल्स और देखा कि ये बंदा करता भी है कि नहीं, सब कुछ किया। अच्छा, उसके बाद टाइपिंग स्पीड चेक की। अब टाइपिंग स्पीड मैं आपको बताता हूँ। मैंने जहाँ फर्स्ट इंटरव्यू दिया वहाँ मेरी टाइपिंग स्पीड आई थी 32। जब मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया, उनकी नीड थी 38 से लेके 40 के बीच में। मैंने वहाँ टाइपिंग स्पीड मारी 39, सबसे हाईएस्ट मेरी ही थी वहाँ पे। खुश हो गया देख के, टाइपिंग स्पीड हो गई, सब हो गया। अब उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर जाके बैठो। अच्छा, अब बाहर जाके बैठो, अब मैं डर गया, मैंने कहा अब मालूम नहीं, अब शायद तीसरा इंटरव्यू हो। फिर बाकियों को बुलाया। अब हम 4 थे लड़के, चारों में एक फ़ेल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ही फ़ेल हो गया बेचारा। उसका मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन हम 3 लड़के पास हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम से। तो आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि जब आप दुबई में या यूएई में आते हैं, तो ये सोच के नहीं आए कि आगे आपसे उर्दू में या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे आप इंडियन हो तो आप हिंदी या तमिल या जो भी आपकी लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं, उसके अंदर भी अगर कोई आपको बंदा आपका मिल जाएगा आपकी कंट्री का, तो वो आपकी लैंग्वेज के अंदर भी आपसे इंटरव्यू लेगा। ऐसा मत सोच के आना। पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो या इंडिया से हो, ये सोच के नहीं आना कि अगर आपको आपकी कंट्री का बंदा मिल गया तो वो आपकी लैंग्वेज के अंदर भी इंटरव्यू लेगा। ये आपकी किस्मत है कि वो ले ले। अगर वो नहीं लेता तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। इंग्लिश मस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं आपको सिखा रहा, बता रहा हूँ कि दुबई में क्या नीड चल रही है इस वक्त। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका लास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपकी किस फील्ड में आपने काम किया है, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, आप क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन करते हैं हमसे, और आपके अंदर डेडिकेशन कितना है काम का। और एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जब भी आप दुबई में या यूएई में कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, दिमागी तौर से बिल्कुल माइंड अपना बिल्कुल सेट करके जाएँ कि ज अगर आपसे प्रैक्टिकली भी कुछ इंटरव्यू लिया जाए कंप्यूटर पे बिठा के, तो आपको आए। ठीक है गाइज़?
है। मुझे तो पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ये सवाल ये आपसे प्रैक्टिकली भी वहाँ लिया जाएगा, तो मैं तो खैर दिमागी तौर से बिल्कुल रेडी था। आप लोगों ने भी रेडी होके ही जाना है। तो अच्छा, अब इसके अलावा और कोई जॉब के मुतल्लिक कोई सवाल हो आप लोगों का, जो लोग नए आ रहे हैं यहाँ दुबई में, उनको कोई ऐसे सवाल जवाब हैं इंटरव्यू के मुतल्लिक और क्या पूछा जाता है? बेसिकली तो यही सवाल हैं। सबसे मायने पता है क्या आप लोगों का रखता है? आपका कॉन्फिडेंट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट लेवल डाउन कर गए हो अपना बिल्कुल, तो आप फेल हो जाओगे, भले आपके पास जितना बड़ा एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, आपकी सीवी कितने पेजों की क्यों नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है बात करने का, आंखों में आंखें डाल के बात करने का कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अंदर, आप फेल हो जाओगे। मैं सिंपली आपको बात बात बता रहा हूँ। मैंने दुबई में अक्सर सबसे 8 महीने में जाकर सबसे पहला इंटरव्यू दिया, क्योंकि मैं कुछ अपने काम में फंसा हुआ था यहाँ पे। फिर जब मैं फारिग हुआ, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो अब जाके मेरी जॉब हुई, और फिर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को बेसिकली अपना कॉन्फिडेंट, अपना फिज़िकली फ़िटनेस, दिमागी तौर से तैयार रहना है आपको, तो इंशाल्लाह कोई भी इंटरव्यू, कोई भी स्टेप आप पार कर जाओगे। तो गाइस, ऐसे अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब के मुतल्लिक, मैं हाज़िर हूँ। नीचे मेरा नंबर दिया होता है हमेशा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, कोई अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ भाई, मैं आप लोगों को रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं अपनी जॉब पे होता हूँ और टाइम नहीं होता, तो उसके लिए मैं अभी से माज़रत चाहूँगा। बाकी यही सब चीज़ें हैं। किसी को किसी भी किस्म की और कोई मालूमात चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। और बाकी सब अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखिए, सबके लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्कों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिए, अपने आस-पास लोगों का बहुत ख़्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें आप लोगों को और फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।